हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो अपने एक्सरसाइज 1 है 12th क्लास के अंदर आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए। तो उसके अंदर सबसे पहले अपने पास 1.1 है जिसमें अपन रिलेशन को पढ़ने वाले हैं। रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन को अपन हिंदी में संबंध बोलते हैं, कितने प्रकार का होता है, क्या इसके अंदर है, तो अपने सिलेबस के अंदर जो है उस पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो अपने सिलेबस के अंदर इक्विलेंस रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इक्विलेंस रिलेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध बोलते हैं। अब ये जो तुल्यता संबंध होता है ये 3 प्रकार की प्रोसेस से बनता है, जिसमें से एक होता है रिफ्लेक्सिव। एक अपने पास क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। दूसरा इसके अंदर जो होता है वो होता है आपका सिमेट्रिक, और थर्ड जो आपका होता है वो होता है इसी के अंदर ट्रांजिटिव। अब इसमें रिफ्लेक्सिव को अपन हिंदी में बोलते हैं जो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य। और सिमेट्रिक को अपन बोलते हैं सममित संबंध, और ट्रांजिटिव को अपन बोलते हैं संक्रामक संबंध। ठीक है, आप जब स्टार्ट करें तो यहां इक्विलेंस रिलेशन हेडिंग डाल के ये आपको लिखना है, मतलब यहां से आपका जो है लिखने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, है ना। ये आपकी बेसिक जानकारियां हैं जो रिलेशन से रिलेटेड है। इक्विलेंस रिलेशन अपने संबंध सिलेबस में इक्विलेंस रिलेशन के 3 पार्ट होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी रिलेशन के अंदर ये तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उस रिलेशन को अपन इक्विलेंस रिलेशन बोलेंगे या तुल्यता संबंध बोलेंगे। इनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया क्या होते हैं वो आपको एकदम ध्यान से समझना है। इसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि ओल जो ए है उसका ए से ही अगर रिलेशन होता है, वो रिलेशन में, आर का मतलब यहां पे रिलेशन में बिलोंग करता है, और फॉर एवरी, ये साइन है फॉर एवरी, हर ए के लिए जो ए किसी भी सेट के अंदर बिलोंग करेगा। ये सेट जो होगा वो आपको गिवन होगा। सेट का मतलब अपने पास समुच्चय है, ये समुच्चय अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा। उस सेट के अंदर आपका ए का ए से रिलेशन है, खुद का खुद से रिलेशन होता है। इसमें क्या होता है? खुद का खुद से रिलेशन होता है। खुद का, आप क्वेश्चन में समझोगे, खुद का खुद से रिलेशन है, इसका मतलब वो कौन सा है? स्वतुल्य है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। और जितने भी ए जो आप लोगे, आर का मतलब यहाँ रिलेशन है, और जितने भी ए लोगे वो सेट में बिलोंग करने चाहिए जो आपको गिवन होगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जैसे ए का बी से रिलेशन आपको गिवन होता है, ए का बी से रिलेशन आपको गिवन होता है, इसके अंदर केवल ये चीज प्रूव करनी होती है, ये चीज अपने को क्या करनी होती है? प्रूव करनी होती है, सिद्ध करनी होती है। ये आपको गिवन होता है, दिया हुआ होता है, और आपको प्रूव क्या करना होता है? इसका उल्टा। सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा सुल्टा, सम्मित। ए बी है, ए का बी से रिलेशन है, इसका मतलब आपको बी का ए से रिलेशन ये आपको प्रूव करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। ये आपको गिवन होता है, ये प्रूव करना पड़ता है। और आप ए और बी जो, आर का मतलब रिलेशन है, ए और बी जो आपने यहाँ उठाए हैं ना, ए और बी जो एलिमेंट उठाए हैं वो उस आपको सेट से हुई उठाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपका ये गिवन सही है और ये आपका प्रूव हो गया तो वो सिमेट्रिक है। इसके अलावा जो कंडीशंस बनेंगी उनको अपन क्वेश्चंस में देखेंगे। एक ये ट्रांजिटिव है, ये थोड़ा आप ध्यान से देखें कि ए का बी से जो रिलेशन है वो आपको गिवन होता है। ये आपको क्या होता है? गिवन होता है, दिया हुआ होता है। बी का सी से आप ये अज्यूम करते हो, अज्यूम मतलब ये मानते हो आप, और फिर ए का सी से आप प्रूव करते हो, ये आप प्रूव करते हो। अगर ये तीनों कंडीशन अपनी फुलफिल हो रही है तो वो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। और ए बी और सी जो है आपके वही सेट में बिलोंग करेंगे। ये आपको समझ में आया होगा। ट्रांजिटिव का एक स्पेशल केस और बताऊंगा, आप इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए। फिर अपन ट्रांजिटिव का एक स्पेशल केस देखते हैं संक्रामक का, खास संक्रामक के लिए।
इसके अंदर भी आप जो जैसे ये लास्ट वाला जो है ए बी और सी यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसके अगली लाइन जो आएगी ए बी और सी वो है किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट में कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब अपन आगे इसके अंदर थोड़ा और देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए आपको एक स्पेशल केस और बताता हूँ, ये आपको नोट लगा के ये बात लिखनी है। केवल ट्रांजिटिव के लिए केस है ये, संक्रामक के लिए ही है केवल। अगर आपको ए से बी जो है वो आपको गिवन है, ये आपको गिवन होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आप ए का बी से और बी का सी से रिलेशन है वो नॉट बिलोंग है, मतलब आप ये मान नहीं पा रहे हो, मतलब सपोज नहीं कर पा रहे हो, मतलब डू नॉट सपोज, आप सपोज ही नहीं कर पा रहे। सपोज करने में आपका मन ना अस्थिर हो रहा है, उस बात को सपोज कर ही नहीं पा रहा, तब अब तीसरा तो आपका देखना ही नहीं है। अगर ये आप सपोज नहीं करवा रहे हो तो भी अपन क्या बोलेंगे, वो ट्रांजिटिव है, वो तब भी क्या है, ट्रांजिटिव है। इसके बारे में बताऊंगा। ये ट्रांजिटिव होने की संक्रामक होने की कंडीशन है, एक कंडीशन संक्रामक होने की ये भी है। ठीक है, वैसे ये स्पेशल केस है, ये आपको बता देंगे। आपको बता दूं अब आगे, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद का खुद से, सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा सुल्टा, ए का बी से बी का सी से। ठीक है, और ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक का दूसरे से, दूसरे का एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, और पहले का फिर तीसरे से हो जाता है, पहले का तीसरे से रिलेशन हो जाता है और ट्रांजिटिव होता है। ये एक स्पेशल केस है, ये भी आप नोट कर लें, ये आपको क्वेश्चंस के अंदर मैं बताऊंगा इस स्पेशल केस का क्या योगदान है। इसमें क्या होता है, ए का बी से रिलेशन गिवन होता है और बी का सी से आप अज्यूम ही नहीं कर पा रहे हो, तो प्रूव करना तो अलग बात है, ए का सी से आप प्रूव करना तो अलग बात है। इसमें भी आप ये ध्यान में रखना, ए बी और सी आप उसी सेट से ले रहे हो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट को उठाते हो वो किस सेट से उठा रहे हो वो है ये। ठीक है, तो आप इस पूरे सिस्टम को नोट करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं 1.1 में। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। देखो, अपने को पता करना है डिटरमाइन वेदर ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिटरमाइन करना है कौन से संबंध, रिफ्लेक्सिव का मतलब समतुल्य है, सिमेट्रिक का मतलब सममित है, इसका मतलब संक्रामक है। आपको ये बताना है कि कौन कौन से क्या क्या हैं, ये आपको पता करना है। ठीक है, ये आपको पता करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए अपन कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास है कि अपने पास फर्स्ट पार्ट में है कि कोई रिलेशन आर है, वो सेट ए अपने को, ये सेट है, ये समुच्चय आपको दे रखा है, ये है 1 2 3 4, 3 से चल के 13 और लास्ट 14 नंबर है। ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। और आर का मतलब रिलेशन है, संबंध है। आपको क्या दे रखा है कि ऐसे करली ब्रैकेट है x, y और सच दैट 3x - y = 0, और ये आपका है। आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों है या दोनों है, जो भी कंडीशन है आपको सारी फुलफिल करनी है। तो सबसे पहले सेट आपको अगर नेचुरल नंबर जैसा गिवन है तो आपको इसका रिलेशन परफॉर्म करना है। रिलेशन कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है। ये क्वेश्चन का क्या होता है, मेन पार्ट होता है। ये क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है। और ये जो होता है इस फॉर्मेट में, ये आपका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में आपको बनाना है। आपको क्या है, बनाना है क्वेश्चन को। कैसे बनाना है,
ये क्वेश्चन को फॉर्मेट में कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए ये मेन पार्ट है, यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए 3x, y का वैल्यू कितना हो गया 3x, ये y का वैल्यू आपका आ चुका है। अब आपको इसको इस फॉर्मेट में डालना है x, y ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में, रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे r इक्वल्स टू, देखिए आपको जो ये x है ना वो यहाँ से उठाना है, x का वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रखो। अगर आपने x का वैल्यू 1 रखा तो 3 इंटू 1 हो जाएगा ये। तो x, पहले x लिखा, x का 1 रखा तो y का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 3 इंटू 1 3 आ गया। ये अपने पास फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बन गया है। अब आप x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना हो गया 3 इंटू 2 6 हो गया। आपने x का कितना रखा 2 तो y कितना बन गया आपका 6। ठीक है, ऐसे ही आप x का 3 रखेंगे, इसमें रखते जाओ, 3 रखते कितना हो गया 9, 4 रखोगे तो 4 रखते ही 12 हो गया, इसमें रख दो 4 इंटू 3 12। फिर मैंने 5 रखा, 5 इंटू 3 ये 15 हो गया। लेकिन उसने क्या बोला है कि अपने सारा मामला शेट में होना चाहिए, 15 शेट से बाहर चला गया, इसका मतलब 15 को हटाना पड़ेगा। 15 नहीं हटेगा, ये पूरा ब्रैकेट ही हटाना पड़ेगा, इसका मतलब ये आपका ब्रैकेट हट चुका है। ठीक है, ये आपका रिलेशन परफॉर्म हो गया है। अब रिलेशन परफॉर्म होने के बाद में आपको क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब अपने रिलेशन का रोस्टर फॉर्म तैयार हो गया है। अब अपन इसके अंदर रिफ्लेक्सिव पे चर्चा करेंगे, फिर अपन सिमेट्रिक पे, फिर अपन ट्रांजिटिव पे मतलब स्वतुल्य पे, फिर सम्मित पे, फिर संक्रामक पे। तो देखें आप, सबसे पहले क्या करना है, आप रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद का खुद से, x का x से रिलेशन होना चाहिए और वो x बिलोंग किस में करना चाहिए, r में करना चाहिए। फॉर एवरी सारे x, इसके लिए सारे x होने चाहिए। एक बात बताओ, जैसे 1 का पहला एलिमेंट है 1, 1 का 1 से रिलेशन है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है, मतलब खुद का खुद से नहीं हुआ, 2 का 2 से भी नहीं है, 1 का भी नहीं हुआ ना, तो नहीं है। ये सबका होना चाहिए था, 2 का भी 2 से होना चाहिए था, 3 का 3 से होना चाहिए था। इसमें 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करा, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करा। और ये उस सेट में, सेट का नाम क्या है ए में, एक्स आपने जो उठाया है 1 जो उठाया है वो आपने सेट में से उठाया है, इसका मतलब सेट में से तो उठाया है सही है, लेकिन वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करा। तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब आर स्वतुल्य नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, मतलब ये लाइन जो है यहाँ लिख देंगे, आपकी जो लाइन है कि आर स्वतुल्य, यहाँ पे इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब आर स्वतुल्य नहीं है, ऐसे आपको लिखना है। इंप्लाइज यहाँ भी लगा देना, इंग्लिश वाले ये लिखे, हिंदी वाले ये लिखे। फिर अगला जो है वो अपने को करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है सम्मित। इसमें आपको क्या करना होता है, x का y से रिलेशन आपको गिवन होता है और किसी भी, इसमें किसी के भी एक के लिए आप बता दो, इसमें x का y से है तो इसका जस्ट उल्टा, y का क्या होना चाहिए x से, इसका उल्टा वो बिलोंग करना चाहिए। ये आपको गिवन होता है और ये आपको प्रूव करना पड़ता है। तो देखिए, जैसे 1 का 3 से ले लूँ, मैं कोई भी ले सकता हूँ इनमें से, उसका जस्ट उल्टा मौजूद है क्या ये पता करो। ये तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 का 3 से है, इसका कोई उल्टा नहीं है, 3 1 नहीं है इसमें। 2 का 6 से है तो 6 का 2 से नहीं है, 3 का 9 से है तो 9 का 3 से नहीं है, इसमें कोई भी उल्टा सुल्टा नहीं है। इसका मतलब 3 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये प्रेजेंट नहीं है, ये तो आपके पास गिवन है, लेकिन ये गिवन है, ये आपका प्रेजेंट नहीं है रिलेशन में। और जो आपने x और y, ये तो एग्जाम्पल है एक तरीके से, x और y जो आपने उठाए वो सेट में से उठाए, सेट कैपिटल ए है आपका, क्वेश्चन में कैपिटल ए सेट से उठाए। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक,
आर सममित नहीं। ठीक है, मतलब इसमें किसी का भी उल्टा मौजूद नहीं है, किसी एक का भी हो जाता ना तो मैं बोल देता सिमेट्रिक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे 14 14 सारे होने जरूरी थे, लेकिन सिमेट्रिक में कोई भी एक जोड़ा मिल जाए ना तब काम बन जाएगा, एक सीधा और एक उसका जस्ट उल्टा। 1 3 है तो उसका जस्ट उल्टा 3 1 मिल जाए, कोई भी एक जोड़ा। 2 6 है तो उसका उल्टा 6 2 मिल जाए। अब बात आती है ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में x का y से होना चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक होता है, आपको मालूम है। y का x का y से, y का z से, ये आपको अज्यूम करना पड़ता है, और x का z से प्रूव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही देखते हैं। 1 का 3 से अपने पास है, इसमें 1 का 3 से हो गया, x का y से हो गया, ये x है ये y है जैसे, फिर y का z से, मतलब 3 का किससे हो गया, 9 से हो गया। 1 का 3 से, 3 का 9 से, और 1 का 3 से मौजूद होना चाहिए, 1 का 9 से। क्या 1 का 9 से है इसमें? नहीं है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब ये वो है, वो ट्रांजिटिव नहीं है। और एक्स वाई जेड आप जो भी उठा रहे हो वो सेट से उठा रहे हो, सेट कैपिटल ए, इसका मतलब आर इज, इसके नीचे लिखना है आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर संक्रामक नहीं है। ये आप पूरा क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। इसमें एक और करते हैं, अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। अपना जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर अपने पास जो है, अपने पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो अपन चर्चा करें, तो सेकंड क्वेश्चन जो फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या है उस पर अपन चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, अपने पास जो है नेचुरल नंबर है, सेट क्या है, ए की जगह नेचुरल नंबर है, और कंडीशन है आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई का फॉर्मेट है, और फिर लिखा हुआ है सच दैट वाई इक्वल्स टू अपने पास है एक्स प्लस 5, वाई का वैल्यू एक्स प्लस 5 है, और कंडीशन दे रखी है जो एक्स होगा वो लेस देन 4 होगा। एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटे हैं। पहले तो मैं n का जो फॉर्मेट बना लेता हूं जो अपने को गिवन है। क्या गिवन है आपको कि 4 से कम तक ही गिवन है, मतलब सेट ए जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4 से छोटे नेचुरल नंबर बोलो 1 2 3, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या है, 4 से छोटी है मतलब 1 2 3 तक ही है आपका, ना मतलब सेट ये ए ये बन गया है। अब आप रिलेशन बनाएं, रिलेशन के लिए आपको ये जो है मेन पार्ट दे रखा है क्वेश्चन का, और आपको लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है। तो जैसे कैसे लिखेंगे, देखो ब्रैकेट के रूप में लिखना है। आप x भर दो हर ब्रैकेट में 2, x भर दो 3। अब आपको y निकालना है, y निकालने के लिए x का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, 1 + 5 कितना हो गया 6, x का वैल्यू 2 डालेंगे तो कितना हो गया 7, x का वैल्यू 3 डालेंगे तो अपने पास 8 हो गया। ये अपने पास रोस्टर फॉर्म में रिलेशन परफॉर्म हो चुका है। अब अपने को इसके बारे में सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य, और ये क्या होता है मैंने आपको बताया था, खुद का खुद से होना चाहिए, और सारे सारे अक्ष जो है वो ए में बिलोंग करने चाहिए। तो सारे हर अक्ष, जैसे 1 का 1 से ही होना चाहिए, फिर 2 का 2 से, 3 का 3 से, ऐसे ये सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए। इनमें से एक भी प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस फॉर्मेट में ये सारे प्रेजेंट होने चाहिए, सबका खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। इस लाइन में 1 1 होना चाहिए, इसमें प्रेजेंट 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य नहीं है।
फिर सेकंड पे बात पे चर्चा करता हूं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। सममित का मतलब क्या होता है, x का y से रिलेशन y का किससे होना चाहिए, x से, इसका जस्ट उल्टा, x का y से तो y का x से होना चाहिए, और जो x और y हैं वो आपके सेट में बिलोंग करने चाहिए। कोई भी एक जोड़ा मिल जाए, जैसे 1 6 है तो उसका अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो उसका अपोजिट भी, इसका अपोजिट क्या होगा 6 1, ये इसमें है क्या। अगर ये नहीं है तो आप 2 7 को चेक कर लो, 2 7 है उसका उल्टा भी नहीं है, 3 8 है उसका उल्टा भी नहीं है। इसका मतलब एक ये गिवन है, ये आपका इसका मिला नहीं, इसका मतलब ये मिला नहीं, तो R क्या हो जाएगा, R इज नॉट सिमेट्रिक। R सममित नहीं है। फिर अगली बात पे चर्चा करते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। मतलब x का y से है आपको गिवन होना चाहिए, y का z से आप अज्यूम करें, और x का z से आपका प्रूव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पे अपन चर्चा करते हैं। तो ये जो है, ये देखो, अब यहां पे मैं एजम्पशन लेता हूं, 1 का क्या है 6 से, 1 का क्या है 6 से बिलोंग कर रहा है। इसका जस्ट फिर 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। या फिर देखिए 2 का 7 से, तो 7 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। तो 6 का अगर 7 से माने या 8 से माने, ये आपको गिवन है, और ये आप अज्यूम ही नहीं कर पाए, नॉट अज्यूम, अज्यूम ही नहीं कर पाए, मान ही नहीं पाए, मान ही नहीं पाए, मान ही नहीं पाए कुछ भी। जैसे 6 के आगे कुछ भी होता, ऐसा आपका इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए था, होना चाहिए था, ये आपका हो ही नहीं पाया। मतलब x का y से तो हो गया, लेकिन y का z से आप अज्यूम ही नहीं कर पाए। तो इसका मतलब R अब ट्रांजिटिव होगा, R इज ए ट्रांजिटिव। R कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, R संक्रामक होगा। और एक बात और लिख देना, x और y यहां लिख देते हैं साइड में, x y z किस में बिलोंग करेंगे, सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो ये आपका पूरा टोटल परफॉर्मेंस हो गया इस क्वेश्चन का। नोट करें आप इसको। थर्ड क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो अपना वो है, ए अपने को दे रखा है 1 1 2 3 4 5 6, और अपने को इसके अंदर R इक्वल्स टू दे रखा है x कोमा y, और कंडीशन है y इज डिविजिबल बाय x। y है वो y में x का डिवाइड होता है, y में किसका डिवाइड होता है, x का। मतलब सेकंड वाले में x का पूरा डिवाइड होना चाहिए, y x से भाज्य है, इसका मतलब ये है हिंदी में x से भाज्य। ठीक है,
अब रिलेशन बनाते हैं सबसे पहले। देखो मैं इस टाइप से बनाऊंगा, मेरे को यहाँ से उठाने हैं एक्स और वाई, ये थोड़ा रिलेशन आप बनाना समझे। पहले सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का डिवाइड होना चाहिए, तो एक तो 1 का 1 से हो गया। अब मतलब जो x होता है ना पहला होता है उसका दूसरे में डिवाइड होना चाहिए, तो 1 का डिवाइड 2 में भी होता है, 1 का 3 में भी होता है, 1 का 4 में भी होता है, 1 का 5 में भी होता है और 1 का 6 में भी होता है। अब 1 से आगे आप 2 में चले जाएं, 2 का 2 में तो होता ही है, फिर 2 का 3 में नहीं होता, फिर 2 का 4 में होता है। मतलब सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का डिवाइड होना चाहिए, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का डिवाइड होना चाहिए, फिर 2 का 6 में होता है, फिर 2 के बाद में 3 का 3 में होता है और फिर 3 का 6 में होता है, फिर 4 का 4 में होता है, आगे चलते जाएं बस पीछे नहीं मुड़ना, 5 का 5 में होता है और 6 का 6 में होता है। वैसे इतने ही होते हैं, बाकी नहीं होते, जो होते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ। रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य। ठीक है, अब अगर तीनों होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो जैसे देखें, इसका मतलब होता है खुद का खुद से ये होना चाहिए, और x जो होता है फॉर एवरी वो किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो सेट में जितने भी x हैं 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, यहाँ सेट से देख रहा हूँ मैं, 4 का 4 से होना चाहिए, 5 का 5 से होना चाहिए, 6 का 6 से होना चाहिए। अगर ये सारे हो रहे हैं तब उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए यही कंडीशन होती है, सेट के सारे। तो देखो 1 1 है इसमें मौजूद, 2 2 मौजूद है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, ये सारे मौजूद हो गए। इसका मतलब आर कैसा हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य हो गया, इंप्लाइज आर स्वतुल्य। हिंदी वाले ये लाइन लिख लें, आर स्वतुल्य संबंध है। अब सेकेंड बात पे आता हूं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। ये बात क्या है ये आप ध्यान से समझे। x का y से बिलोंग कर रहा है तो y का किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए, और x और y जो होते हैं वो बिलोंग करने चाहिए किसमें, सेट में। तो देखिए आप कोई भी जोड़ा देख लें, 1 का 2 से है तो 1 का 2 से तो इसका जस्ट उल्टा 2 का 1 से है क्या, देखो 2 का 1 से नहीं है। 1 का 3 से है तो इसका उल्टा 3 का 1 से नहीं है, 3 का 3 से, 3 का 6 से, इसका उल्टा किसी का भी एक पेयर देख लो, 1 का 4 से तो 4 का 1 से नहीं है। उल्टा सुल्टा एक भी पेयर मिल जाता तो मैं उसको क्या बोल देता, सिमेट्रिक बोल देता। लेकिन ये तो बिलोंग कर रहा है, जैसे 1 2 कर गया, इसका उल्टा नहीं है तो ये ऐसे नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे। इसका मतलब आर सममित नहीं, आर इज नॉट सिमेट्रिक, इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सममित नहीं है। फिर अपन अगले में आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। ये क्या मामला है, x का y से रिलेशन है ये आपको गिवन होता है, और y का z से आप अज्यूम करते हो, ये आपको अज्यूम करना है। अज्यूम का मतलब मानना है, इसको मानना है। तो देखो, तो x का z से होना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना होता है, ये अपने को प्रूव करना होता है। इसमें थोड़ा सा इस ट्रांजिटिव में लोचा है, ध्यान से समझें। जैसे 1 का 2 से है तो 2 का फिर और किससे मिल गया, 1 का 2 से तो 2 का 4 से हो गया। जैसे 1 का 2 से तो है, फिर 2 का किससे हो गया, 4 से या 6 से, किसी से मान लो। अब 1 का 4 से मिलना चाहिए, क्या 1 का 4 से है, 1 का 4 से है, तीनों पेयर मिल गए किसी भी एक कंडीशन के लिए, तीनों पेयर मिल गए, तीनों पेयर मिल गए। इसका मतलब एक्स वाई जेड है वो आपके सेट ए में बिलोंग करेंगे, और तीनों पेयर कोई भी मिल जाते हैं, एक बार भी मिल जाए तीनों पेयर, तीनों मतलब अपने पास कंडीशन कोई भी किसी भी एक चीज के लिए, सारों के लिए जरूरी नहीं है। आर इज ट्रांजिटिव बोल देंगे, आर संक्रामक है। देखें आप इसको,
ठीक है, तो आप इसका पूरा कंप्लीट नोट्स बना लें। 3 क्वेश्चन आपके हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपका इसको आगे कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।